सुनाते हुए उत्तर दिया है, राजन मैं जानता हूं तुम्हें श्राप लगा है, आज के 7वें रोज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हे राजन, कभी ये विचार हृदय में ना लाना कि तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, यह संसार में अपयश लेकर के दुनिया से जाओगे। हे राजन, तुम यहाँ हजारों संतों के मध्य में बैठ करके भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हो, हजारों महान आत्माओं के मध्य में बैठे हो जिनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है। और दूसरी बात है कि माता गंगा के बगल में बैठे हो, नित्य प्रति उठ करके गंगा जी में स्नान करते हो। एक तो वो गंगा है जिनमें स्नान करने के बाद तुम्हारा कल्याण होता है, और दूसरी गंगा वो है जो यहाँ भगवती गंगा इस व्यास मंच से प्रवाहित हो रही हैं, जिनकी अमृतधार की बूंदें आपके ऊपर पड़ती हैं, तुम्हारे भी आत्मिक संबंधों में कल्याण प्राप्त होता है। इसलिए है राजन, शांत भाव से परमात्मा की चर्चा श्रवण करो। बाकी यथार्थ तो सत्य है कि संसार में सुख नहीं है, परमात्मा की दी हुई प्रत्येक चीज से मनुष्य प्रसन्न नहीं है, उसकी लीला से, उसके कार्यों से, और वो भी जो सृष्टि में संसार में मनुष्य को देता है, संपूर्ण मनुष्य को जो चाहिए परमात्मा कभी नहीं देता। किसी के पास में भूख है तो भोजन नहीं है, और किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है। किसी के पास में पुत्र नहीं है, इस बात से दुखी हैं, और समाज के लोगों किसी के पुत्र है तो वो पुत्र से ही दुखी हैं। किसी के पास में धन नहीं है, इस बात से परेशान है, किसी के पास इतना धन है कि वो संभाल नहीं पा रहा। इस संसार में सर्व सुख भगवान किसी को नहीं देता। जिसने अपनी इच्छाओं को कम कर लिया, अपनी इच्छाओं को मार लिया और परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी, वही संसार में सबसे बड़ा सुखी है। परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ही एक साधक का और सच्चे भक्त का धर्म होता है। जिसने अपनी इच्छाओं को कम कर लिया, योगी बन गया, और प्रकृति से जुड़कर के जितना परमात्मा ने दिया उतने में अगर उसने प्रसन्न रहना सीख लिया, समझो सारे सुख हैं उसके पास। मनुष्य परमात्मा के चरणों में जाने के बाद में जब समस्त सुखों का त्याग कर देता है, अपनी इच्छाओं को मार करके संतोष कर लेता है, जितना मिलता है उतने में प्रसन्न रहना सीख लेता है, उसके जीवन में सुखों का आगमन होता है। लेकिन ये मानव इतना स्वार्थी है, इसके जीवन में कोई अच्छा काम हो जाए, कोई शुभ काम हो जाए तो सोचता है मैंने किया, लेकिन अगर इसके जीवन में कोई बुरा काम हो जाए, कोई घटना हो जाए तो ये परमात्मा को जिम्मेदार बना देता है, कहता है भगवान ने किया, मैंने नहीं किया। जबकि समाज के लोगों, मनुष्य के जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, हमेशा एक बात कहना, क्या कि सुख भी तो तुम्हारे हैं और दुख भी तो तुम्हारे हैं, और छोड़ूं मैं किसे भगवन, और दोनों ही तुम्हारे हैं। ए भैया, कभी जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, ये बात अवश्य कहना, क्या कि सुख भी तो तुम्हारे हैं और दुख भी तो तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, और दोनों ही तुम्हारे हैं।
कहते हैं सुख भी मिल जाए कहना परमात्मा ने दिया, लेकिन अगर दुख भी मिल जाए तो उसे भी परमात्मा की देन समझ करके मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। ये भी एक प्रकृति का नियम है, सुख और दुख दोनों परमात्मा की दी हुई भेंट है, इसे सम्मान सहित मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जितना हो सके सुख में और अपने मानव जीवन में सदुपयोग का जीवन जीना चाहिए। परमात्मा कहता है कि 4 अगरबत्तियां लगा देना, यज्ञ भगवान को संविधा भेंट कर देना, मैं इसे पूजा नहीं मानता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि यज्ञ भगवान को संविधा अर्पण कर देना, बड़े बड़े अनुष्ठान करवा लेना, मैं इसे पूजा नहीं मानता। सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो बड़ी सुंदर भगवान ने बात बताई कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यानी पराये हित में जीना, कोई भूखा हो उसे भोजन करा देना, कोई प्यासा हो उसे पानी पिला देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। परमात्मा ने ये सुंदर सा संसार बनाया, हम सब उसकी संतान हैं, और वो चाहता है कि हम सब मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे के सुख में भागीदार और दुख में हिस्सेदार बने। लेकिन आज के समय में सबसे कठिन चीज और सबसे संघर्षमय काम अगर कोई है तो वो ये है, हर काम मनुष्य कर लेता है, हर काम दुनिया में हो जाता है, लेकिन एक काम है जो नहीं होता, और वो काम है किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाना। ये बहुत बड़ी बात है, किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाना, ये सबसे बड़ी मानवता है, और ये आजकल नहीं हो रहा। कोई आदमी जरा सा खुशी दिखाई दे जाए हमें जलन होने लगती है। हम कैसे माने कि हमारे अंदर इंसानियत है, हम कैसे माने कि हमारे अंदर मानवता है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के अंदर 2 प्रकार के विचार होते हैं, देवताओं और राक्षसों दोनों का वास होता है। हम कैसे माने कि हमारी जो आत्मा है उस आत्मा में परमात्मा का वास है, और हम कैसे पता करें कि हमारी आत्मा में दुरात्माओं का वास है, यानी बुरी है या अच्छी है? तो याद रखना, जांचने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि अगर कोई आदमी सफल हो गया हो, कोई आदमी सुख से जी रहा हो और उसे देख करके हमें सुख हो जाए, खुशी हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन अगर किसी के सुख को देख करके जलन हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, बुरा लगे, तो समझ लेना कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। क्योंकि जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है ना, वो संसार में सबको समान समझता है। इसलिए जात पात मतभेद के चक्कर में जो मानवता हमें नष्ट कर ली है, आगे आने वाले समय में हमें बड़ा कष्ट मिलेगा। इसीलिए समाज के लोगों को बोला गया कि सबसे बड़ा धर्म यही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरी बात ये बताई भगवान ने क्या, कि जाति पात पूछे ना कोई, जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कहते हैं जात पात पूछे ना कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। विचार करिए, संसार में अगर जात पात को लेकर के परमात्मा भक्तों को मानता तो जितनों को भगवान मिला वो सबके सब निम्न थे। सबरी मैया भिलनी थी, जूठे बेर भगवान ने खा लिए। दुर्योधन क्षत्रिय राजा था, भगवान कन्हैया को बुलाया, बोला कि 56 व्यंजन रखे हैं खा लो, भगवान ने हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उसके पूछने का तरीका बड़ा अलग था, बड़ा घमंड में बोला। और घमंड में संसार में कोई भी हो परमात्मा को बस में नहीं कर सकता।
संसार में परमात्मा प्रेम के बस में होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। विचार करिए, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान विरंच संभो सनकादिक से न संभलते देखा, उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। विचार करिए आप, जिनके चरण कमल कमला के, कितना सुंदर भाव है। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उसको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर तृप्त युबलते देखा, उसको माय सुदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। इसलिए कहते हैं परमात्मा प्रेम के बस में होता है। भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? परमात्मा मिलता किसे है मालूम? कोई कहता है पूजन करने वाले को मिलता, कोई कहता है भजन करने वाले को मिलता, कोई कहते हैं जितनी बड़ी कथा करवाओगे उनको मिलेगा, कोई कहते हैं इतना बड़ा अनुष्ठान करवा लो उन्हें मिलेगा। ना भैया, ऐसा कुछ नहीं। बड़ी सुंदर बात कहते हैं विद्वान, क्या कि मोहन और प्रेम बिना नहीं मिलता, और चाहे करी लो लाख उपाय। कितनी सुंदर बात है। करी लो लाख यो पाए, मेरे श्रोता करी लो लाख यो पाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे करी लो लाख यो पाए। कहते हैं भगवान प्रेम के बिना नहीं मिलता, चाहे कितने भी उपाय कर लो। कैसे? मिले न यमुना सरस्वती में, मिले ना गंगा। ये बहुत बड़ी बात है भैया। कहते हैं आप काम कोई भी करिए, अगर उस काम में प्रेम नहीं है, प्रेम नाम का स्थान नहीं है, वो कार्य बेकार है, धर्म का कार्य। कहते हैं भगतहीन गुड़ लागे ऐसे, और लवड़ बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे व्यंजन कितने भी बना लो, अगर नमक नहीं है तो सब्जी बेकार है। हाँ, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले ना गंगा। प्रेम सरोवर में जब डूबे, हरि की झलक दिखाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता।
कहते हैं ना गंगा जी में मिलेगा, ना यमुना में, ना सरस्वती में, अगर प्रेम नाम का चिन्ह नहीं है आपके हृदय में। हाँ भैया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जाने की वहां जरूरत नहीं है, वो तो हर जगह है, सर्वत्र है। और प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं ही जाना। विचार करिए कितनी सुंदर बात है। और अरे मिले ना पर्वत निर्जन वन में, मिले ना वन भरमा। अगर ये शब्द आदमी जीवन में धारण कर ले तो उसे अधिक उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मिले ना पर्वत में, मिले ना निर्जन वन भरमाए। और हाँ, प्रेम बाग घूमे तो हरि को घट में ले पथराए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। कहते हैं ना वन में मिलेगा, ना जंगल में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। प्रेम बाग में घूम कर देखो, मिल जाएगा। और बताया मिले ना पंडित को, ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगा। मिले ना पंडित को, ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगा। जितनों को भी भगवान मिला, समाज के लोगों को बड़ी सुंदर बात विद्वानों ने बताई कि परमात्मा से मिलना और परमात्मा का मिलना, इन दोनों में अंतर है। कैसे? कहते हैं अगर भगवान मिल जाए तो बात ही अलग है, और भगवान से मिल जाए तो वो बात अलग है। परमात्मा से कुछ मिल जाएगा तो वो कुछ दिन चलेगा, लेकिन अगर स्वयं परमात्मा मिल जाए तो कहना ही क्या है। हाँ, मिले ना पंडित को, ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगा। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो ढाई, हाँ ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो ढाई। नटवर नयन समाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। कहते हैं मिले ना पंडित को, ज्ञानी को, मिले ना ध्यान लगाए। परमात्मा कभी विद्वान को, अहंकारी को, अभिमानी को, ज्ञानी को कभी नहीं मिलता। जितनों को भगवान मिला है उनके इतिहास को उठा करके देखो, इनको भक्ति का भाव ही नहीं पता था, लेकिन भगवान मिल गया। क्यों मिल गया? ज्ञानी तो नहीं थे लेकिन प्रेमी थे। प्रेमी को भगवान मिलता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इससे बड़ा सूत्र क्या होगा? विचार करो। मिले ना मंदिर में मूरत में, मिले ना अलग जगह। मिले ना मंदिर में मूरत में, मिले ना अलग जगह। प्रेम
प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके, प्रेम बिंदु जब, हाँ प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके, प्रेम बिंदु जब तुरंत प्रकट हुई जाए मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। हरि बोल। परमात्मा प्रेम के बिना नहीं मिलता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे ही एक भक्त भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा लगी है। आप लोगों ने रात्रि कालीन बेला में सुना भक्त प्रहलाद के बारे में। समाज के लोगों जब प्रहलाद का वंश आगे बढ़ा तो इन्हीं महाराज प्रहलाद के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है बहरोचन, और इन्हीं महाराज बहरोचन के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। इनके ही पिता के द्वारा नाम पड़ा राजा बलि। ये बलि की और भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा है। हालांकि ये राजा बलि राक्षसों के वंश का राजा है, दैत्यों के वंश का राजा है, लेकिन फिर भी ये भगवान की पूजा करता है, संतों का सम्मान करता है, दीन दुखियों का आदर करता है राजा बलि। और समाज के लोगों एक बार इसने क्या किया, 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए और 100वें यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। इंद्र को चिंता होने लगी कि अगर इसका 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो ये इंद्रासन का मालिक यानी स्वर्ग का राजा बन जाएगा। इसको बड़ी चिंता होने लगी। बोला क्या करें, ये राक्षसों के वंश का राजा है और मैं हूं देवता, देवताओं की और दैत्यों की वैसे भी पटरी नहीं खाती। हाँ, इसलिए काम करना चाहिए, कैसे भी करो इसका 100वां यज्ञ ना पूरा हो पाए। अगर यज्ञ पूरा हो गया तो ये हम लोगों को जीने नहीं देगा। तो ये इंद्र वहां से चला, भगवान विष्णु के पास आया, बोला प्रभु आप रक्षा करिए। बोले बात क्या है? बोले राजा बोले यज्ञ कर रहा है। बोले भाई यज्ञ करना तो अच्छी बात है, तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? मतलब तुम धर्म का काम करो तो सही है, कोई दूसरा करे तो गलत है। कोई अधर्म का काम तो कर नहीं रहा है, वो तो पुण्य कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, करने दो। बोले महाराज ये समस्या है कि एक तो वो दैत्यों की बिरादरी का है और अगर वो धोखे से स्वर्ग का राजा बन गया तो हम देवताओं की खैर नहीं है। पुरानी दुश्मनी चली आ रही है देवताओं की दैत्यों की, इसलिए कुछ भी करिए आप उसे रोकने का प्रयास करिए। भगवान बोले क्या करें, मार दें? बोले मारो ना प्रभु, ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बोले ऐसा कैसे काम करें? बोले काम करो प्रभु, इसको ना हानि पहुंचाओ, बस कुछ भी करके आप इसका 100वां यज्ञ नष्ट कर दो। अगर ये 100वां यज्ञ नष्ट हो जाएगा तो 99 यज्ञ जो इसने किए हैं वो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। भगवान बोले वैसे ये काम अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी देवताओं की अगर भलाई है इसमें तो हम ये काम अवश्य करेंगे। इतना बोल करके भगवान विष्णु ने देर नहीं लगाई प्यारे, और भगवान विष्णु ने वहीं खड़े खड़े 52 अंगुल का भेष बना लिया। ये जो अंगुल होते हैं ना 52, एक बौने बाबा बन गए, बौने। हाँ,
बौने बाबा बन गए, छोटा सा भेष बना लिया, हाथ में एक दंड कमंडल है, एक हाथ में छाता है, एक लाठी है, कमली डाले हैं कंधा पे, पैरों में खड़ाऊ है, गले में जनेऊ है, सर पर सिखा है, माथे पर तिलक है। छोटे से ब्राह्मण यानी बौने बाबा बन करके और राजा बलि की परीक्षा लेने चल पड़े। जो राजा बलि की परीक्षा लेने भगवान चल दिए तो देवताओं ने भगवान को देखा तो पुष्प बरसाने लगे। और कैसे बरसाने लगे कि हरि बामन का भेष बनाए और बलि के दरवाजे आए। ये 52 अंगुल का भेष बनाया विष्णु भगवान ने, चल पड़े हरि बामन का भेष बनाए बलि के दरवाजे आए। हरि बामन का भेष बनाए कंधे झोली धरी हाथ लाठी बड़ी। छोटे से बन गए बौने बाबा। राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने भेष बना लिया। कंधे झोली धरी हाथ लाठी बड़ी। और जब भगवान का इतना सुंदर रूप देखा तो देवताओं से नहीं रहा गया। देवों ने फूल बरसाए बलि के दरवाजे आए। भगवान ने 52 अंगुल भेष बनाया, चल दिए। और चलते चलते राजा बलि के महलों में आए तो वहां पर 100वें यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। पूरे घर में, पूरे महलों में खुशी का माहौल था। और ये पहुंच गए, आगे लगा हुआ है। अच्छे खासे बेचारा वो राजा मगन था, अपना काम कर रहा था। भगवान आए तो द्वारपाल खड़े। भगवान ने द्वारपालों से कहा, ये भैया अपने राजा से जाके बोल दो कि दरवाजे पर छोटे से बाबा आए हैं। द्वारपाल गए और जाकर के राजा बलि यज्ञ करने जा रहा था। द्वारपालों ने जाकर के कहा, महाराज वो दरवाजे पर एक बौने बाबा आए हैं। बौने बाबा बोले, क्या? बोले हाँ। बौने बाबा का नाम सुना भैया। राजा बलि सोचो इतना धार्मिक था कि हवन को भी छोड़ दिया, लेकिन भगवान से मिलने आया। लेकिन आज दरवाजे पर कोई संत आ जाए, कोई अगर आदमी काम कर रहा हो तो काम पहले करेगा। ये बोल देगा बाबा जी से कह दो कि थोड़ी देर बैठे, हम अभी आ रहे हैं। लेकिन बताओ, राजा बलि का इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, यज्ञ संपन्न हो जाता तो वो स्वर्ग का राजा बन जाता। इतने बड़े यज्ञ को छोड़ करके, उसकी ममता को त्याग करके संत समझ करके बाहर मिलने आया। और जैसे बाहर आया, बामन भगवान के चरणों में गिर गया और प्रभु को लेकर के अंदर आया। राजा बलि देखो स्वभाव कितना बढ़िया था। लेकर के आया, ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया, पैर दबाने लगा, सेवा करने लगा। जब भगवान की सेवा करने लगा तो भगवान ने मन ही मन में सोचा कि देवता इसकी बड़ी बुराई करते हैं, लेकिन सामने से देखने में ये तो बड़ा सज्जन मालूम पड़ता है। और देवता लोग इसकी इतनी बुराई करते हैं कि पूछो ना, लेकिन ये तो
तो बड़ा सज्जन है। उसने भगवान की बड़ी सेवा करी, बोला कि हमारे तो भाग्य खुल गए जो आप हमारे घर में आए। और देखिए भगवान की कैसे सेवा कर रहा है। बोलेंगे सभी लोग, कह रहा है राजा बलि क्या? अरे खुली गए भागी हमारे, मेरे गुरुवर पधारे। अरे खुली गए भागी हमारे, मेरे गुरुवर पधारे। और क्या बोला राजा बलि? अरे तुम तो गुरुजी मेरे चंदा हो सूरज, तुम तो गुरुजी मेरे चंदा हो सूरज। और हम आकाश के तारे, मेरे गुरुवर पधारे। खुली गए भागी हमारे, मेरे भगवान पधारे। भगवान पधारे। राजा बलि ने भगवान की इतनी सेवा करी, पैर दबाने लगा, कठौते में पानी ले आया, भगवान के पांव धोए, पूरे घर में पानी का छिड़काव किया। भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान ने कहा ये तो सामने से देखने में बड़ा प्यारा और सज्जन लगता है, मेरा मन तो नहीं है कि मैं इसका यज्ञ नष्ट करूं, लेकिन क्या करूं, देवताओं को वचन दे के आया हूं। मन तो नहीं कर रहा है बेचारे को पीड़ा दे, क्योंकि इसलिए हमारा मन मोह लिया है। और भगवान देखो इतने भोले होते हैं कि रत्ती सी गलती में आग बबूला हो जाते हैं और हल्के से प्रेम में पानी पानी हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने राजा बलि की सेवा को देखा। राजा बलि बोला, प्रभु मेरे अहो भाग्य हैं कि आज आपके दर्शन हुए। वो ये नहीं जान पाया कि ये विष्णु भगवान है। इसलिए प्रभु आज मेरे यहाँ खुशी का माहौल है, 100वां यज्ञ चल रहा है। आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा यज्ञ पूरा हो जाए, और अगर आपका आशीर्वाद सफल हो गया तो मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊंगा आपकी कृपा से। लेकिन प्रभु ये खुशी का मौका है, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। आप हमारे दरवाजे आए हो तो जो मांगोगे हम आपको वही देंगे। मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए। भगवान चुप रहे। बलि बोला, प्रभु कोई गलती हो गई तो माफ करना, लेकिन आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। भगवान बोले, दे दोगे? बोले हाँ वही देंगे। बड़ी देर तक बलि कहता रहा, मांग लो मांग लो। भगवान बोले, देखो भैया हम तो संत हैं, संत को ज्यादा इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। संत तो होता है वो विचरण करने में सुखी होता है। संत सुखी विचरन्ति मयि। संत को कोई आशा नहीं होती कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। संत सांसारिक चीजों का भूखा नहीं होता है, वो तो परमात्मा की भक्ति का भूखा होता है। इसलिए अगर हमें कुछ देना चाहते हो तो एक छोटी सी चीज हमें दे दो। बलि बोला, मांगो प्रभु। छोटी नहीं, आप जो मांगोगे, जो का मतलब क्या है, जो मांग लो। लेकिन भगवान बड़े चालाक। क्या बोले भगवान कि बामन बोले और चाहिए नहीं, और तेरी धन दौलत माल रकम। बामन बोले चाहिए नहीं, और तेरी धन
चाहिए? यदि देना है तो दे राजन, मोए पृथ्वी 3.5 कदम। बोला प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना है ना तो 3.5 कदम जमीन दे दो राजन, और कुछ नहीं, मैं तो संत हूँ, छोटी सी मड़ैया डाल लेंगे, आराम से उसी में रहेंगे। राजा बलि ने कहा वारे भगवान 2 घंटा तो खोपड़ी खाए हो, हम तो साझा कुछ बड़ा मांगी हो और 3.5 कदम जमीन मांगी हो। तनी कैसे तो तुम्हें हो, तने तने पाए हैं तुम्हारे। अब 3.5 कदम में यहाँ कितनी आ जाई है, खटिया पर पई है, एक आदमी भी ढंग से नहीं बैठ पाएगा। 3.5 कदम में क्या होगा, और कुछ मांग लो, अगर जमीन ही चाहिए तो ज्यादा मांग लो। भगवान मने मन मुस्कुराने कहे भैया भाई तुम हमका जानती नहीं हो, जितनी मांगी है यह नहीं दे पाई हो। बलि बोला ऐसा क्यों प्रभु? बोले नहीं नहीं बस हमें इतनी दे दो। तो बलि बोला इतनी सी जमीन के लिए इतना बड़ा वो है? एक काम करो प्रभु, चारों तरफ नजर दौड़ाओ, ये सब हमारी ही जमीन पड़ी है, जहां मनवाए तहां नाप लो और अपने ही समझाओ, कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा। भगवान बोले देखो भाई इसे वही काम नहीं करी, देखो कच्चा काम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कि हाँ जहां मनवाए तहां नाप लो, ऐसे नहीं, पूरा पक्का काम करेंगे, वकील वकील बुला के पूरी रजिस्ट्री कराएंगे, ऐसे नहीं। एक काम करिए पहले पानी ले आओ। देखो भगवान क्या बोले, बोले काम करो पहले पानी ले आओ और लाने के बाद में संकल्प करो, और संकल्प करो और वचन दो हमें कि जो तुम मैंने मांगा है वो तुम दोगे। राजा बलि बोला वो तो मैंने दे दिया। भगवान बोले अभी मुझे विश्वास नहीं है, राजाओं का नेताओं का तुम्हें बिल्कुल विश्वास नहीं, ये पता नहीं कब बदल जाए। बोले इसलिए काम करो पानी लाओ और पानी लाने के बाद संकल्प करो, और संकल्प करने के बाद अपने गुरु की माता पिता की शपथ लो और फिर हमें वचन दो, तब हम नापेंगे। बलि जान गया कि ये कोई छोटा मोटा साधु नहीं है। हाँ बलि बोला प्रभु आप इंतजार करिए, मैं अभी गया और अभी पानी लेके आया। बलि वहां से चला और चलने के बाद में आया, देखा होगा भैया पुराने जमाने में एक बर्तन चलता था, उसमें एक टोंटी लगी हुआ करती थी जिसे सागड़ बोला जाता है। तो उसी टोंटी वाले लोटा जैसा होता लेकिन उसमें टोंटी लगी होती घुमावदार, तो उसमें राजा बलि पानी भर करके लाया। तो रास्ते में राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ब्राह्मण मिल गए। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने प्रश्न कर दिया बेटा ये पानी कहाँ लिए जा रहे हो, बड़ा जल्दी में लग रहे हो और तुम इधर उधर कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारा यज्ञ वहां चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यज्ञ करो जाके अपना काम देखो। बलि बोला प्रभु क्या बताएं, दरवाजे पर एक बाबा जी आए हैं, बौने बाबा, उन्होंने हमसे 3.5 कदम जमीन मांगी है, उसी जमीन को मैंने दे दिया है और संकल्प करने के लिए मैं जल लिए जा रहा हूं। शुक्राचार्य जी ने ध्यान धर के देखा, एकदम चौंके, बोले बलि पानी यहीं फेंक दो और उस साधु को भगा दो। बोले क्यों? बोले तुम जिसे महात्मा समझ रहे हो वो महात्मा नहीं है, परमात्मा है, आत्मा निकाली बाहर धर दी तुम्हारी। उसको ऐसा वैसा न समझना, 1 नंबर का छलिया है। उसने छल करके बड़ों बड़ों को दबा दिया, बड़ों बड़ों को छल लिया। लक्ष्मी का पति है, नारायण है, देवताओं के कहने पर भेष बदल करके तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। इसलिए हमारी बात मानो, दे मती दान जमी को, अरे राजा बलि दे मती दान जमी को। अरे दे मती दान जमी को, रे राजा बलि दे मती दान जमी को। कुछ मत देना,
तुम्हारा पुराना दुश्मन है। बोले कैसे? अरे जाई छलिया ने हिरणा को समारो, बोले तुम्हारे वंश में तुम्हारे पुरखा हुए थे हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, तुम्हारे पिता हैं बहरोचन, बहरोचन के पिता प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप। इसी हिरण्यकश्यप को इसी विष्णु ने मारा था। और तुम है कि यहाँ घर में बैठा है सेवा कर रहे हो और जमीन दे रहे हो। अरे जाई छलिया ने हिरणा को समारो, अरे धरी के भेषण नरसिंह को राजा बलि दे मति दान जमीन को। अरे दे मति दान जमी को रे राजा बलि दे मति दान जमी को। और मालूम है इसने किसको किसको भेष बदल के छला? बोले किसको? अरे जाई छलिया ने रावण मारो, अरे जाई छलिया ने रावण मारो, और अरे धरी के भेष तपसी को रे राजा बलि दे मति दान जमीन। इसी छलिया ने रावण को मार दिया तपसी का भेष बना करके। मालूम? और जिसको तुम संत समझ रहे हो कि ये बाबा है, बाबा नहीं है। अरे जिनको तुम बाबा समझती हो, अरे जिनको तुम बाबा समझती हो, अरे ये है पति लक्ष्मी को रे राजा बलि दे मति दान जमीन को। अरे दे मति दान जमी को रे राजा बलि दे मति दान जमी को। दे मति दान जमी को। अरे इसको भगा दो अपने दरवाजे से। ये इतना बड़ा छलिया है कि ये भक्तों की भावनाओं के साथ में खेलता है। हाँ, इसलिए तुम सीधे जाकर के उससे कह देना कि मेरे पास में कुछ नहीं, जो होगा मैं देख लूंगा, जाओ जाओ जाओ। एकदम बलि बोला गुरुजी, अगर मेरे यहाँ लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु आए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे विष्णु जी के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा वर्षों वर्षों तपस्या करते, उनको दर्शन नहीं मिलते भगवान के। और यहाँ तो मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि खुद ही भगवान चल के हमारे दरवाजे आए हैं। संसार वाले भगवान से मांगते हैं, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान हमसे मांग रहे हैं। और गुरुजी आपने कहा है अगर किसी को एक बार वचन दे दिया जाए तो दोबारा पैर पीछे नहीं करना चाहिए। वचन निभाने की क्षमता हो तो ही देना चाहिए। अब मैंने तो वचन दे दिया है, मैं तो निभाऊंगा, चाहे वो भगवान हो चाहे कोई हो। इतना बोला तो शुक्राचार्य जी बोले ऐसे नहीं करने दूंगा मैंने भी तुम्हारे पुरखों को वचन दिया है कि इस राजधानी की ईंट ईंट की रक्षा करूंगा, ऐसे ही मैं ऐसे किसी को ले जाने नहीं दूंगा। तो
तो बोले तो तुम करोगे क्या? शुक्राचार्य जी बोले हम होने ही नहीं देंगे संकल्प। बोले तुम संकल्प करोगे और हम संकल्प होने नहीं देंगे। बोले ठीक है ना होने दो। देखी राजा बलि पानी लेके चल दिया और शुक्राचार्य जी ने क्या किया, उसी टोटी में कुंडरी मार के बैठ गए। वो जो बर्तन यानी लोटा की टोटी थी वह टोटी में हल्लुक के बैठ गए। बोले जब पानी ही नहीं गिरी है तो संकल्प हो ही कैसे? जब ये टोटी में छुपकर बैठ गए और राजा बलि लेकर के जल आया भगवान के समक्ष, उसने कहा प्रभु पानी आ गया है, लीजिए। भगवान ने पानी हाथ में लिया, बोले राजा बलि से कि दोनों हाथ यानी अंजुल अपना आगे करिए। राजा बलि ने दोनों हाथ आगे किए। भगवान ने जैसे ही वो बर्तन झुकाया पानी नहीं गिरा। अच्छा गिरे कहां से? बीच में यहाँ तो पंडित जी बैठे। जब पानी नहीं गिरा तो भगवान कहला कि भैया राजा बलि साफ करके लाए थे कि कचड़ा वचड़ा तो नहीं फंसा है? बोले कचड़ा वचड़ा तो नहीं महाराज।